हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रियांश और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स पे। तो बच्चे, सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम की आप सभी को शुभकामनाएं। कल सुबह से आपका जो है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे आपके एग्जाम होते हैं, तो बिल्कुल भी आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। और मान के चलिए, नॉर्मल एग्जामों से भी ये सरल होता है, ठीक है। तो सारे प्रश्न जो है 23 प्रश्न कुछ इस प्रकार से जो है आपका पेपर रहेगा। ये आपका डिजाइन किया गया नमूना प्रश्न पत्र है, जिसमें टोटल 23 प्रश्न जो है हम देखेंगे और जो है इसको हम सॉल्व करें। तो बच्चा, सारे प्रश्न बिल्कुल लास्ट तक आप सॉल्व करिएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से लेकर के आना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो बच्चे, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर 1 लेना होगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। तो सारे प्रश्न आपको दिखाना हम स्टार्ट करें। तो बच्चे, प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 6 सही विकल्प आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिप गए थे? तो बच्चे, जब उनको सांप का डर लगा हुआ था भोलानाथ को, तो वो जो है माँ के आंचल में जाकर के छिप गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप माँ के आंचल लगा लें। नेक्स्ट है बच्चा, बात वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो है आप का नंबर वाला लगा लीजिए। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो बच्चा, एकांकी में जो है एक ही अंक होता है, इसलिए जो है घ नंबर वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, जीवन का समग्र चित्रण कहाँ पर होता है? तो जीवन का समग्र चित्रण जो है वो महाकाव्य में होता है, ठीक है। तो आप महाकाव्य में लगा लेना। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। तो बच्चे, जब स्वयंवर हुआ था सीता जी का, तब कौन सी शर्त रखी गई थी? तो आप सभी ने रामायण सुनी होगी, तो शिव का धनुष तोड़ने की जो है शर्त रखी गई थी, ठीक है। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया है? तो उद्धव ने गोपियों को जो है योग करने का संदेश दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे योग करना लिख लेगा। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो पहला रिक्त स्थान हमें देखने के लिए मिलेगा, ड्राइवर कम गाइड का नाम खालिस्तान था। तो बच्चे, ड्राइवर कम गाइड का नाम जो है जितेंद्र नाम था, ठीक है। जितेंद्र नाम आपको लगा देना है। अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो बच्चे, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 8 प्रकार के लगा लेना। बिस्मिल्लाह खां खालिस्तान मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो बालाजी के मंदिर में रोजाना शहनाई बजाया करते थे, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बच्चे आलम्बन, ठीक है। कामायनी एक है। तो कामायनी एक बच्चे आपका हो जाएगा महाकाव्य, ठीक है। कामायनी क्या हो जाएगा? महाकाव्य। तो महाकाव्य आप लगा लें। बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है। तो बिहारी जो है रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। कौन से कवि हैं? रीतिकालीन। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी सृजोनिया। तो मैया, तो मैया का मिलान जो है आपको करना होगा बच्चे, कड़वा तेल लगाती है, ठीक है। तो कड़वा तेल लगाती है, 6 नंबर वाले से जो है आप मिलान कर लेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका जो सही आंसर है बच्चे, क्रिया के परिणाम का बोध कराती है, ठीक है। क्रिया के परिणाम का बोध कराती है। नेताजी की प्रतिमा। तो बच्चे, नेताजी की प्रतिमा जो है वो ठीक कस्बे के चौराहे पर, ठीक है। तो ये आप तीसरे पे लगा देंगे। नवाब साहब ने। तो नवाब साहब का मिलान आपको करना है बच्चे, 2 खीर खरीदी, ठीक है। फिर क्या खरीदी? 2 खीर खरीदे, ठीक है। तो ये चौथे का हो जाएगा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस जो है बच्चा आपका रति का स्थायीवा हो जाएगा, ठीक है। काय का हो जाएगा? रति का। तो ये जो है आपका हो जाएगा 5वें का। और योग का संदेश उद्धव ने दिया था, तो ये जो है आपका 6वें का होगा। तो इस प्रकार से सभी 6 सही जोड़ियों का मिलान कर दिया गया है। बाकी के जो 2 ये दिए गए थे, भटकाने को ये दिए गए। इसके बाद है आपकी सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में पहला मैं क्यों लिखता हूँ, आगे की रचना है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ठीक है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार सबसे पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, ये भी बिल्कुल आपका जो है सत्य हो जाएगा। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, असत्य हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने मधुर स्वप्न देखे हुए पूरे हो गए। तो बच्चा, ये भी जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपकी एक बात क्या, एक शब्द मात्रा। तो पहला है हमारा, भोलानाथ से सीखना क्यों भूल गए? इसलिए भूल गए क्योंकि उन्होंने जो है साथियों को खेलता हुआ देखा, ठीक है। साथी जो उनके खेल रहे थे, इसलिए वो सीखना भूल गए। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है?
तो ये बच्चे 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। हाथ मलना का अर्थ है, तो हाथ मलना का अर्थ हो जाता है बच्चे पछताना, ठीक है। पछताना आपने सुना होगा, तो पछताना जो है आपका हाथ मलने का अर्थ हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति, सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो ये जो है किसी एक बच्चे ने लगाया होगा। किसने? किसी एक बच्चे ने लगाया होगा। संचारी भावों की संख्या मानी गई है, तो ये होती है 33। कितनी होती है? 33। रीतिकालीन काव्य की मुख्य विषय कौन सा है? तो रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय है श्रृंगार, ठीक है। तो इसमें जो है आपको श्रृंगार वाली होगा। इसके बाद बच्चा जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे तो पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ से जो है हम सारे प्रश्नों के उत्तर देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान पर कवि का के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चा यहाँ से जो है यहाँ तक जो है उठती है तक आप पूरा लिख लीजिएगा, छठवें का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए? तो अथवा वाला इसमें दिया गया है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है हम देखेंगे। हालांकि हमने छठवें का अथवे का उत्तर भी किया है, फाल्गुन वाला, तो ये अथवा भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये अथवा का उत्तर हो जाएगा। और ये है आपका 7वां प्रश्न। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 7वां प्रश्न है, ठीक है। ये 7वें का उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये 7वां दिया गया है। तो बच्चा सारे प्रश्न जो यहाँ से दिए गए हैं आप देख लीजिए, सारे जो है आपके देखिएगा आप 23 नंबर प्रश्न, 22 नंबर और ये आपका 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न तक ये प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ से देखिए बच्चे, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है पीडीएफ फॉर्म में बना लिए गए हैं, ठीक है। तो बच्चा ये जो पीडीएफ है वो आपको गूगल पे मिल जाएगी। गूगल पे आपको लिखना होगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.studynotespj.com, ठीक है। तो मैं अपने स्मार्टफोन में लिख करके आपको जो है ये पीडीएफ डाउनलोड करके बता देता हूँ, ताकि आप जो है संपूर्ण सॉल्यूशन और पेपर का जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। तो बच्चा स्मार्टफोन में जो है आपको गूगल में टाइप करना होगा स्टडी नोट्स पीजे, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। स्पेलिंग ध्यान से डालिएगा। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो बच्चा पहला रिजल्ट जो दिखेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टडी नोट्स पीजे वार्षिक परीक्षा 2025 के पेपर आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटे आपको जो है कुछ भी नहीं करना, सबसे पहला रिजल्ट आया है सेट क्लास 10th वार्षिक पेपर 2025 इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेटे यहाँ से सारे प्रश्न डले हुए हैं, तो यहाँ से आप प्रश्न देख लेना, ठीक है। ये सारे प्रश्न हैं और जो है हम सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने आए हुए थे। तो सबसे नीचे की ओर आएंगे और बच्चा सबसे नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिलेगी। मैं दिखा देता हूँ एक बार, इसको थोड़ा सा चून कम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो है मैं बिल्कुल नीचे की साइड आऊँगा और सबसे नीचे जो है आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये पोस्टर पर क्लिक करेंगे ना तो आपका सॉल्यूशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको नीला पोस्टर, ठीक है। 25 सेकंड रुकने के बाद तो आपको एक हरा कलर का बटन आ जाएगा और यहाँ से जो है आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।